नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ में रात 1 बजे तक हो सकेंगी न्यू ईयर पार्टियां। कोविड गाइडलाइंस की करनी होगी पालना। होटल इंडस्ट्री में खुशी की लहर। मौली जांगरा विकास नगर की नहीं बदली तस्वीर, आज भी हालत बद से बदतर। और कड़ाके की ठंड जारी, न्यूनतम तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, अभी राहत की उम्मीद नहीं। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन ने होटल इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने न्यू ईयर पर नाइट कर्फ्यू लगाने से इनकार कर दिया है और 1 बजे तक न्यू ईयर पार्टियां करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद होटल इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी कहा है कि कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करनी होगी। यदि कोविड गाइडलाइन की पालना ना हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। होटल इंडस्ट्री ने डीसी और प्रशासक का धन्यवाद दिया है। चंडीगढ़ में न्यू ईयर पार्टी को लेकर काफी समय से सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन नाइट कर्फ्यू लगाना चाहता था। कोरोना और उसके बाद कोविड स्ट्रेन के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ये फैसला लेना चाहता था, लेकिन होटल इंडस्ट्री लगातार प्रशासन से गुहार कर रही थी कि न्यू ईयर का ये ऐसा टाइम होता है जब होटल इंडस्ट्री मुड़ के एक बार दोबारा पटरी पर आ सकती है, क्योंकि कोरोना के चलते इस बार सबसे ज्यादा जो नुकसान अगर देखा जाए हुआ है तो होटल इंडस्ट्री का है। अगर नाइट कर्फ्यू लग जाता तो होटल इंडस्ट्री को और नुकसान उठाना पड़ता। इसके बाद से होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और वह न्यू ईयर पार्टी को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है और ये भी कहा है कि वह कोरोना के चलते पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। पहले तो जी एडमिनिस्ट्रेशन अलाउड नहीं कर रहा था, अपना नाइट कर्फ्यू लगाने का प्लान कर रहा था, तो उन्होंने अब ये चीज़ कैंसिल की है, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री पहले ही बहुत डाउन जा रही थी और बहुत नुकसान भी किया है लोगों ने, हुआ है उनका। और 3 महीने आपको पता ही है सारे घर बैठे हैं और सबने, और उसके बाद भी काम चलाना आपको पता ही है, अभी भी डरा हुआ है, माहौल इतना अच्छा नहीं है। फिर भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अलाउ किया हम न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए। और अब हम भी पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपना जो भी हमारे गेस्ट आएंगे यहाँ पे उनका अपना प्रॉपर चेकिंग होगी, प्रॉपर अपना सैनिटाइज करवाएंगे उनको। जिनके पास मास्क नहीं भी होगा उनको मास्क भी हम प्रोवाइड कराएंगे अपनी तरफ से, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो डिज़ीज़ को लेके जो आगे फैले या प्रॉब्लम आए। पहले तो ये चीज़ है कि पहले तो कर्फ्यू था यहाँ चंडीगढ़ में, तो हमारी जो होटल इंडस्ट्री थी बहुत घाटे में जा रही थी। हमारे स्टाफ का जो सैलरी निकालना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब थोड़ी सी राहत मिली है कि हम जो नए साल का जश्न है वो कर पाएंगे और स्टाफ अपनी सैलरी पूरी तरह से ले पाएगा। और हम इसमें पूरी उसका ध्यान रखें कि गैस मास्क लगा के आए, सैनिटाइज होके, और हम पहले पूरा हमारा क्लब जो है प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे कि सब हम कोरोना के इससे भी बचा सकें सब चीज़ को। सर क्राउड पहले जो नया साल था तो उस टाइम तो बहुत ही अच्छा क्राउड था। अब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि कोरोना के डर की वजह से उतने गेस्ट अब तक आ पाएंगे इस बार। 31st सेलिब्रेशंस के लिए इज़ नॉट लाइक अर्लियर, पहले जैसा नहीं रहेगा, क्राउड कम रहेगा। एंड एज़ पर द गाइडलाइंस जो है हम विदाउट मास्क और विदाउट सैनिटाइजेशन और विदाउट आरोग्य सेतु ऐप हम किसी को भी एंटर नहीं करने दे सकते, बिकॉज हर एक की सेफ्टी का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सो इसकी वजह से एज़ पर द लास्ट सेलिब्रेशन हम वैसा सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। यस, अपनी तरफ से सेलिब्रेशन पूरा रहेगा, बट क्राउड की तरफ से एंड एज़ पर द गाइडलाइंस की वजह से हमें थोड़ा सा उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मोहाली में नाइट कर्फ्यू लगेगा,
जिसके कारण इस बार न्यू ईयर का जश्न नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए ज्यादा भीड़ इस बार चंडीगढ़ में देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ में क्लब, बार और सभी होटल अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खुले रहेंगे। हालांकि ये भी तय है कि चंडीगढ़ प्रशासन भी इस छूट का दुरुपयोग ना हो, इस पर भी अपनी नजर रखेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। सीटीयू वर्कर यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ सेक्टर 17 बस अड्डे में 2 घंटे गेट रैली कर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटीयू वर्कर्स प्रशासन द्वारा सीटीयू का प्राइवेटाइजेशन किए जाने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक बसें मंगवाकर उनमें कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रखे जाने वाले ड्राइवर और कंडक्टरों का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना था कि सीटीयू लाभ में चल रहा है और इसके प्राइवेटाइजेशन का कोई औचित्य नहीं है। किलोमीटर स्कीम बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 मंगलवार को सीटीयू वर्कर यूनियन ने सेक्टर 17 बस स्टैंड में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 2 घंटे की गेट रैली निकाली। उनका ये प्रदर्शन सीटीयू में ठेकेदारी सिस्टम और किलोमीटर स्कीम के विरोध में था। प्रदर्शन कर रहे सीटीयू वर्कर का कहना था कि इलेक्ट्रिक बसों को सीटीयू के बेड़े में किलोमीटर स्कीम के हिसाब से शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर वे लगातार विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2016 में 200 बसें लाने की बात कही थी और ये भी कहा था कि उसे लागू किया जाएगा। पहले ही सीटीयू के बेड़े में 115 बसें खड़ी है, उन्हें चलाकर प्रशासन मुनाफा कमा सकता है, लेकिन जानबूझकर सीटीयू को घाटे में चलाने की साजिश चल रही है। इन इलेक्ट्रिक बसों को 65 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलाने के लिए ठेकेदारी पर दिया जा रहा है, जिसका वे विरोध करते हैं। इससे सीटीयू को घाटा होगा। ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 17 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 HVAC ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟੀਯੂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 115 ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20% ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ GM ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਟੀਯੂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸੀਟੀਯੂ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸੀਟੀਯੂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਸੀਟੀਯੂ SCBC ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 41 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 41 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੈਫਰ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਟੀਯੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ सहूलत है वो नहीं मिल सकती। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सीटीयू के बेड़े में 41 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 30 दिसंबर को टेंडर निकाला जाना है, जिसको लेकर वह लगातार विरोध कर रहे हैं और आगे भी उनके सीटीयू के प्राइवेटाइजेशन किए जाने का विरोध करते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। कड़ाके की इस ठंड में गरीब और बेसहाराओं के लिए नगर निगम के शेल्टर काम आ रहे हैं। जी हां, नगर निगम ने ठंड से बचाव के लिए चंडीगढ़ में 11 जगहों पर रैन बसेरा बनाया है। इन रैन बसेराओं में न केवल सोने के लिए गद्दे और रजाइयां रखी गई हैं, बल्कि हीटर का भी इंतजाम किया गया है और शौचालय का भी भीतर ही इंतजाम किया गया है। गरीबों का सहारा बना नगर निगम पिछले कई सालों से इस तरह रैन बसेरों का इंतजाम करता रहा है। इस दफा रैन बसेरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि कोई शरारती तत्व कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कि वहां रहने वाले लोगों को नुकसान हो। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है और इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो लोग गरीब व बेसहारा हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है, वह इन हालातों में किस तरह से रह रहे हैं, इसका जायजा लिया पंजाब केसरी की टीम ने। चंडीगढ़ में नगर निगम ने गरीब व बेसहारा लोगों के लिए विशेष प्रबंध करते हुए रैन बसेरे बनाए हैं। निगम ने पूरे चंडीगढ़ में कुल 11 रैन बसेरे बनाए हैं, जो कि चंडीगढ़ के मुख्य अस्पतालों के बाहर जैसे पीजीआई, जीएमसीएच 32, जीएमसीएच 16, सेक्टर 20, सेक्टर 29 व अन्य ऐसे इलाकों पर हैं जहां लोगों की भीड़ रहती है। इन रैन बसेरों में रजाई, गद्दों के अलावा हीटर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ टॉयलेट की व्यवस्था भी निगम ने की है। हर रैन बसेरे में सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कोई शरारती तत्व अगर रैन बसेरे में आता है तो उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। इसके अलावा हर रैन बसेरे पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती भी की गई है, जो 24 घंटे रैन बसेरे में आने जाने वालों पर नजर बनाए रखता है। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। आने वालों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे के सुपरवाइजर ने बताया कि वह पूरी सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करते हैं। पहले तो मतलब जैसे आते हैं हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर भी है सर, उसके बाद हाथ धुलवाते हैं सर। फिर उसकी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड या कुछ भी आईडी प्रूफ होती है, उसको देख के पता चलता है कि बंदा लोकल है या बाहर से है सर। ठीक है सर, हमारे पास मतलब यहाँ पे फास्ट किट है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे फीवर या कुछ दर्द हो जाता है या छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो फास्ट किट है सर उसके लिए। बाकी मतलब आधार कार्ड से एंट्री करते हैं। बाकी जैसे कई मेंबर्स होते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, लेकिन हम उनकी भी एंट्री कर देते हैं। बट हम शराबी वगैरह जैसे ड्रिंकर है, काफ़ी ड्रिंक की हुई है, हम उसकी शराबी की एंट्री नहीं करते सर, क्योंकि वो अंदर यहाँ पे लेडीज़ भी होती हैं। कई बार वो गाली गलौज या गंदी हरकतें करता है, तो इसलिए हम शराबी की एंट्री नहीं करते सर। वहीं यहाँ ठहर रहे लोग भी प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं से काफ़ी खुश नजर आए। इनमें से अधिकतर वे लोग थे जो या तो रोजगार की तलाश में यहाँ आए हैं या लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए हैं। मैं 3 महीने से काम छूट गया मेरा, उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को यहाँ अच्छी सहूलियत मिल रही है। मेरे पास कोई खाने पीने का वो नहीं है, साधन नहीं है। मेरे को अपना खाने पीने का मैं कहीं और से चला लेता हूँ, अपने किसी से मांग के। बाकी मेरे को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। कोई पैसा नहीं मांगते, अपने रजाई मिल रही है, गद्दा मिल रहा है, चादर मिल रही है, तकिया मिल रहा है। सहूलियत बहुत अच्छी है इनकी। यहाँ पे काम के लिए आया था तो रहने की कोई जगह नहीं थी, तो ये नाइट शेल्टर आपके मतलब बढ़िया इंतजाम है। रजाई है, गद्दा है, तकिया है, सब कुछ है। ऐसा किसी चीज़ की कमी नहीं है। पानी भी है पीने के लिए, बाहर शौचालय भी है, लैट्रिन वगैरह अगर आपको इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो वो भी है, जो कि साफ़ सुथरा है। तो ऐसी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ना कोई परेशानी। रात को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, सारे आराम से रहते हैं यहाँ पे, कोई किसी को फालतू नहीं बोलता। जी मैं आया उड़ीसा से, हमारा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हम वहाँ से सीधा आया, लॉकडाउन की वजह से हम फंस गए थे, तो हमें सर जी ने सोने के लिए इंतजाम दिया, रजाई दिया, सब कुछ दिया। ये तो एक किस्म का भगवान ही है।
खाने पीने के लिए वहाँ जाते हैं, कभी सर जी भी हमें दे देते हैं पैसे पूसे, जाओ तू चाय पानी खाओ, ऐसे गुरुद्वारा में या अपने साईं बाबा के पास देते हैं बस. But you understand that human like that's me God. नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरे बेसहारा लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं और यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं से यहाँ रुकने वाले लोग भी काफी खुश हैं. पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट. पंजाब केसरी की टीम लगातार आपको शहर के उन इलाकों का दौरा करवाती रही है जहां हालात बद से बदतर हैं, मूलभूत सुविधाएं भी वहां उपलब्ध नहीं है. आज हमने दौरा किया मौली जांगरा विकास नगर का, जहां नगर निगम का वार्ड होने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे. जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कों की हालात बद से बदतर है और लोगों का कहना है कि वे कई बार यहाँ की पार्षद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी यहाँ सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा. क्या है मौली जांगरा के हालात, आइए देखते हैं रिपोर्ट. ये तस्वीरें किसी पिछड़े दूर दराज के इलाके की नहीं बल्कि उस शहर की हैं जिसे सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है. जी हाँ, ये तस्वीरें हैं स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे. ये है सिटी ब्यूटीफुल का मौली जागरा विकास नगर इलाका, जो शायद अपनी हालत पर खुद आंसू बहा रहा है. हर ओर गंदगी ही गंदगी है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. मौली जागरा में रोजाना लगने वाली मंडी की हालत भी काफी खराब है और मंडी के एकदम पीछे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ से बरसों से कूड़ा उठाया ही न गया हो. चंडीगढ़ नगर निगम साफ सफाई को लेकर चाक चौबंद बंदोबस्त होने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत चंडीगढ़ नगर निगम की पोल खोलने के लिए काफी है. यहाँ पर एक ओपन एयर जिम भी है. यह ओपन एयर जिम लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए निगम द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इसमें लोग एक्सरसाइज करें तो कैसे? इसके आसपास आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा. वहीं सड़क की हालत भी काफी अच्छी नहीं है. सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी का भराव हो रखा है और इन सब समस्याओं से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं. मोदी जी ने सफाई अभियान का जो चलाए थे उस हिसाब से सफाई नहीं हो पा रही. यहाँ पर बराबर गंदगी फैल रहती है. रोज दिन सफाई होना चाहिए लेकिन होती नहीं है सफाई. मोदी का सफाई अभियान फेल है. हम यहाँ रोज़ दुकान लगाते हैं, हमें डर रहता है कि कोई बीमारी ना हमें पकड़ ले. हमारे बच्चों को झाड़ू के भी पैसे देते हैं, वैसे भी 800 झाड़ू का पैसे देते हैं और फड़ी का 800 रुपये देते हैं, लेकिन यहाँ सफाई अभी कोई सफाई नहीं होती है. जहाँ मैं रेडी लगाती हूँ सर, वहाँ तक गंद फैला होता है. रोज आकर सफाई करती तब मैं रेडी लगाती हूँ. वहाँ पे इतना गंद होता है वहाँ पे. फिर वहाँ तक दूर तक सफाई करती हूँ तब जाकर मैं रेडी लगा पाती हूँ वहाँ पे. बीमारी का तो है ही खतरा. चारों तरफ गंदगी फैली हुई है. लोग वैसी मतलब ना यहाँ कोई कूड़े का डब्बा भी नहीं रखा हुआ है. और पहले यहाँ चंडीगढ़ पहले नंबर पे आता था सफाई के मामले में, अब 20वें 22वें नंबर पे चला गया. कंप्लेन करते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है. सड़कों का भी बुरा हाल है. हाँ, सड़कों का भी जी देख लीजिए आपके सामने, ये सब टूटी फूटी है. वैसे वहीं सबको लेकर जब हमने स्थानीय पार्षद से बात की तो उनका कहना था कि वह समय समय पर एरिया में साफ सफाई करवाते हैं, लेकिन लोग फिर कूड़ा डाल देते हैं. अब वह इस पर सख्ती करेंगे. और रही बात सड़कों के टूटने की, तो सर्दियों की वजह से इनकी मरम्मत नहीं हो रही है. आने वाले 2-3 माह में सड़कों की मरम्मत करवा दी जाएगी. ये समय समय पर ये जितने भी ये डंप करते हैं लोग, उसको हम उठवाते रहते हैं. कई बार उठवा चुका. मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि लोग जो डोर टू डोर कलेक्टर हैं उनको ही कूड़ा दें. ये सड़कों पर फेंक देते हैं और कॉर्पोरेशन इस पर काफ़ी सख्त है. वो आने वाले टाइम में फिर इनको जुर्माना लगेगा. अब गाड़ियाँ भी लगभग आ चुकी हैं, तो वो डोर टू डोर मतलब घर से कूड़ा कलेक्ट करेंगे. तो मेरी लोगों से अपील है कि वो जो कलेक्ट करने वाले आते हैं लोग कूड़ा, उनको ही दें, बाहर ना. मौली जागरण में तो तकरीबन सारी सड़कें जो मौली कॉम्प्लेक्स की हैं या रजू कॉलोनी के सामने वाली या निरंकारी भवन, वो तो सब ठीक हो गई हैं. कारपेटिंग हो चुकी है उनकी. थोड़ा सा वो रोटरी के पास रह गया है, वो कोविड की वजह से, और अभी
वो है भी प्रशासन के पास, नगर निगम के पास नहीं है, तो मैं प्रयास में हूँ जल्दी ठीक करवा दूंगा उसको। स्थानीय पार्षद जो दावे कर रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर स्थानीय पार्षद समय समय पर यहाँ पर सफाई करवाते होते तो यहाँ पर गंदगी इस हद तक न पसरी होती। पंजाब के सिटी चंडीगढ़ के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। पूर्व पार्षद व भाजपा नेता सौरभ जोशी ने चंडीगढ़ के प्रशासक को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नायब तहसीलदार और पटवारियों के पद डेपुटेशन पर भरे जाएं, जिसमें उन्होंने प्रशासन द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को कैंसिल करने की मांग भी की है। 18/12/2020 को, अभी दिसंबर 2020 में कहूँगा 3-4 दिन पहले, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो, लिखा है सार्वजनिक सूचना। ये इश्तेहार इन्होंने अलग अलग अखबारों में छपवाए थे, जिसके तहत उन्होंने ये 3 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस शुरू किया, जिसमें तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी। अब हैरानी होती है कि अभी डिलिमिटेशन का चल रहा है कॉर्पोरेशन का, आपको पता है 26 से 35 की बात चल रही है, जिसमें हमारे पास 13 गांव जो थे, जो रह गए थे गांव, जो शहर के, चंडीगढ़ शहर के जो गांव रह गए थे, उन लोगों को सारे गांव जो है वो कॉर्पोरेशन के पास आ गए और इसके कारण वार्ड बढ़ रहे हैं। अब हैरानी वाली बात है कि ये गांव जो हैं ये ना तो पंचकुला या हरियाणा या पंजाब से नहीं आए, ये चंडीगढ़ का पार्ट है। अब इसमें जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं इन गांव के लिए, वो होता है रेवेन्यू अथॉरिटी। अब रेवेन्यू अथॉरिटी कहां से शुरू होती है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी। अब बड़ी हैरानी देखिए, जहां 13 जो गांव हैं चंडीगढ़ के जो कॉर्पोरेशन में आए हैं और 6 ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के पास है, उसके लिए इन्होंने नई भर्ती के लिए निकाल दिया। और ये नई भर्ती किसकी निकाल रहे हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल पे निकाल रहे हैं, जिसकी जवाबदेही नहीं होती है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की। जालंधर में 1 साल से बंद पड़े चमड़ा उद्योग को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यहां ट्रायल बेस पर कामकाज पुनः शुरू करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि 1 वर्ष से भी लंबे समय से यह चमड़ा उद्योग बंद पड़ा था, कारण था पोल्यूशन। लेकिन अब हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ इन्हें पुनः कारोबार करने की अनुमति दे दी है, जिसका चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਫਲੂਐਂਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਇਫਲੂਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟੀਪੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਤੇ ਸੀਟੀਪੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਨਾਓ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਉਹ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੱਜ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अनफॉर्चुनेटली जड़ा ये हो रहा सी, जड़े STPs इंडस्ट्री ने आप लाए हुए हैं, जितों ट्रीट करके उन्होंने स्लज बाहर भेजना सी फॉर CTP दिस थिंग रनिंग, ते अल्टीमेट डिस्चार्ज होना सी, वो बहुत ही स्टिल पोल्यूटेड आ रहा सीगा, ते इस करके इन्हां दा विच आके CTP प्लांट भी बंद हो गया, ते वो कंप्लीट टॉक्सिक डिस्चार्ज जड़ा सी वो पोल्यूटेड जड़ा वाटर है वो डिस्चार्ज हो रहा सी। सो उस तो आई थिंक कोर्ट ने विजिलेंस ऑफिसर पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिसर ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ टू एक्चुअली इंस्पेक्ट दी इंडिविजुअल इंडस्ट्री, गिव them suggestions and see how to run it in a most perfect manner। सो आई थिंक ਹੁਣ कोर्ट ने ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ देख रही सी ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ RCC टैंक ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ने ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ कोर्ट ਦੀ डायरेक्शन ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਸੀ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ RCC ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਸੋ आई थिंक देन कोर्ट अपने आप ऑर्डर करके सारी इंडस्ट्री में जरूर खोल देगी, विच वॉज एक्चुअली क्लोज डाउन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। ट्राई सिटी में कड़ाके की ठंड जारी है। बीती रात भी चंडीगढ़ का और ट्राई सिटी का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से भी कम रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले 8 वर्षों में सिर्फ 3 बार ही हुआ है। अधिकतम तापमान भी 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से कम है। आने वाले कुछ दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन शीतलहर जारी रहेगी और रात के तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। और अब कोरोना अपडेट। आपसे फिर वही निवेदन कि आप अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपना बचाव खुद करिए, मास्क पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें।
दूसरों को भी आप ये करने के लिए मजबूर करें, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। आज भी ट्राई सिटी में 137 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्राई सिटी में अब तक 798 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। चंडीगढ़ में आज 64 नए कोरोना पेशेंट सामने आए, लेकिन राहत की खबर यह है कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। चंडीगढ़ में अब तक 316 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। पंचकुला में आज 42 नए कोरोना पेशेंट आए, लेकिन मौत की खबर नहीं है। वहां अब तक 142 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में 31 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। मोहाली में अब तक 340 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।